नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। ये आज भूगोल का आपका ये 5वां लेक्चर होगा और अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझना है तो आपको चौथा लेक्चर जो है अच्छे से देखना पड़ेगा। वो छोटा सा वीडियो है, उसमें हमने क्या है ग्रहों के बारे में बताया है कि ग्रहों की जो परिभाषा क्या होती है सूर्य के आधार पे या फिर आकार के आधार पे, उनका जो आकार है उनकी दूरी है उसके बारे में बताया है कि दो प्रकार के ग्रह होते हैं। एक आपका आंतरिक ग्रह होता है, एक वाह्य ग्रह होता है। तो आज हम उन्हीं ग्रहों के बारे में क्या पढ़ेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे जो आपके क्रम से लिखे हैं 1 2 3 करके। तो आपको ये भी समझना है ये क्या होंगे आपके सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के क्रम है। क्या है ये? सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है, जो कि हम चौथे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आपका जो आपका ग्रह है ये आपका क्या है? बुध ग्रह। तो दो चीजें आपको याद रखना है कि बुध ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध है। और ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह ये क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ये आपका बुध है। और ये क्या है? सबसे छोटा है। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या ये सबसे गर्म ग्रह है? नहीं, सूर्य के पास तो जरूर है लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है? वो आपका शुक्र ग्रह होगा। क्या होगा? शुक्र ग्रह होगा। तो सबसे नजदीक का ग्रह है किससे? ये सूर्य के पास का है और सबसे छोटा ग्रह है। इसे वाणिज्य एवं निपुणता वाला ग्रह कहते हैं। इसे वाणिज्य एवं निपुणता वाला ग्रह कहा जाता है। परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। परिभ्रमण काल कितना है? और 58 दिन। तो परिक्रमण काल क्या होता है, परिभ्रमण काल क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में चौथे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, वहां आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे सूर्य से दूरी कितनी है, तो आपका हो जाएगा 58 मिलियन किलोमीटर। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आपका बुध हो जाएगा। और एक ही आपको और याद रखना है कि बुध के कोई उपग्रह नहीं है। आपको ये भी याद रखना है कि बुध के कोई उपग्रह नहीं है ना। तो जितने भी आपके क्या कहते हैं कि ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं और प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसको भी हम कहाँ पढ़ चुके हैं? चौथे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रहों की संख्या 8 है और 8 में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक आपका बुध है और एक आपका क्या है? शुक्र। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध से आपको याद रखना है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है और दूसरा आपको याद रखना है सबसे छोटा ग्रह है। आगे हम देखेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र जो है हमारे सौर मंडल का क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। अगर हम आपसे पूछें कि ग्रह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा किससे आते हैं? शुक्र से पूछे जाते हैं। किससे? शुक्र से ही पूछे जाते हैं। तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये आपका शुक्र है। और यही क्या सबसे ज्यादा क्या है? चमकीला है। तो सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला भी है। और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। तो फिर से देखिए, सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है ना। इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी वाला ग्रह भी कहा जाता है। प्यार एवं सुंदरता की देवी वाला ग्रह कौन सा है आपका? ये आपका शुक्र है ना। आगे हम देखेंगे पृथ्वी। से पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। कई पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए कि सिस्टर प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है, यानी कि अर्थ ऑफ, यानी कि अर्थ की जो सिस्टर प्लैनेट कौन है? तो आपका जो आंसर होगा ये शुक्र हो जाएगा। क्या होगा? ये शुक्र हो जाएगा, है ना। आगे हम देखेंगे शाम के समय ये पश्चिम में और सुबह के समय ये क्या है? पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो शाम के समय जो आपका शुक्र ग्रह है ये पश्चिम में और सुबह के समय कहाँ? ये पूर्व में दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस की जो मात्रा है सर्वाधिक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग 90 से
95% है। सोचिए हमारी पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और वहाँ पे कितना है, तो वहाँ पे है 90 से 95%। अब सोचिए वहाँ पे क्या जीवन संभव है, नहीं। तो यहाँ पे अगर सोचिए पृथ्वी पे 1% अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो क्या आफत हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड 90% और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि शुक्र ग्रह में किन गैसों की अधिकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम आते हैं पृथ्वी से। तो पृथ्वी से क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है ना। और पृथ्वी का आकार कैसा है, भू-आभ आकार का है। कैसा आकार है, भू-आभ आकार का है ना, कैसा आकार है, भू-आभ आकार का। तो इसका आकार कैसा है आपका, ये भू-आभ है, इसका आकार भू-आभ आकार का है। अब देखिए पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है ये 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है ये 365 दिन 56 घंटे 5 घंटे 5 घंटे और आपका है ये 48 मिनट और 46 सेकेंड। इसके बाद हम देखेंगे परिभ्रमण काल, है ना, परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पे जो ये घूमती है उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल कहते हैं। और परिभ्रमण काल जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है, ये आपका क्या है, परिभ्रमण काल है। तो दोनों को याद रखिएगा, ये परिक्रमण काल है, ये क्या है आपका, परिभ्रमण काल है ना, क्या है ये आपका, परिभ्रमण काल। तो परिक्रमण जो काल है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। अगर परिभ्रमण काल पूछे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, है ना। अब सौर वर्ष क्या कहते हैं, आपको याद रखना है कि जैसे हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में पढ़ा है कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो सूर्य के द्वारा मंदाकिनी का पूरा एक चक्कर लगाने में, सूर्य के द्वारा मंदाकिनी का पूरा एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष समय लगते हैं और उस समय को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये आपका समय लिखा हुआ है और इसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। फिर से याद रखिएगा कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। आगे हम देखेंगे सबसे गहरा स्थान, है ना, सबसे गहरा स्थान जो पृथ्वी पे है ये आपका मेरियाना गर्त है। क्या है आपका, मेरियाना गर्त है। तो मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर सबसे जो गहरा स्थान क्या है, मेरियाना गर्त, इसका दूसरा नाम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। गर्त को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेंच। क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। और ये किस महासागर में है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रशांत महासागर में, किसमें है, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर है। ये आपको याद रखना है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कितनी गहराई है, 11,033 मीटर है। उस स्थान का नाम क्या है, मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त। अगर आपसे पूछे कि जो समुद्र की गहराई है किससे मापी जाती है, तो आपको याद रखना है फैदोमीटर से। किससे, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थान क्या है, मेरियाना गर्त, इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ की गहराई 11,033 मीटर है। आपको ये भी याद रखना है कि समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है, जबकि समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिनमें पराश्रव तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, पराश्रव तरंगे होती हैं। आगे हम देखेंगे सबसे ऊंचा स्थान, है ना।
तो सबसे ऊंचा स्थान आपका है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है और ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो स्थान क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट है। क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट, और हिमालय पर्वत का भाग है और ये नेपाल में स्थित है ना। आगे हम देखेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह क्या है आपका, ये चंद्रमा है ना। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर जल की अधिकता के कारण ये नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये आपका पृथ्वी आपका कंप्लीट हो गया है ना। आगे हम देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में, है ना। तो मंगल ग्रह के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। तो पूरा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह किस कारण से कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका क्या, इसे कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, है ना। तो फोबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, है ना। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन, फोबोस और डिमोस। आगे हम देखेंगे सबसे ऊंचा पर्वत, है ना। तो निक्स ओलंपिया, है ना, निक्स ओलंपिया। और मंगल ग्रह का जो ज्वालामुखी है सबसे बड़ा, उसे क्या कहते हैं, ओलिम्पस मोन्स। जो आपका निक्स ओलंपिया है, इसकी ऊंचाई लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है किसकी, ये निक्स ओलंपिया की। और ये मंगल ग्रह का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है ना। और ओलिम्पस मोन्स क्या है, ये ज्वालामुखी है। ये क्या है आपका, ओलिम्पस मोन्स क्या है, ज्वालामुखी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोन्स से हो जाएगा मूंगफली, और मूंगफली को हम भूंजते हैं कहाँ पे, ज्वालामुखी में। कहाँ भूंजते हैं, ज्वालामुखी में। हम लोग क्या भूजेंगे, मूंगफली भूजेंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ओलिम्पस मोन्स क्या है, ये आपका ज्वालामुखी है। और ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा वहाँ की पर्वत चोटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों को सेम एक नाम है तो याद होने में दिक्कत होती है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। मोन्स से याद रखिएगा मूंगफली, मूंगफली को हम कहाँ भूजेंगे, ज्वालामुखी में भूजेंगे। तो इस प्रकार से हमको ये याद हो जाएगा कि ओलिम्पस मोन्स क्या है, ये आपका ज्वालामुखी है। आगे हम बात करेंगे, बृहस्पति की बात करेंगे। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। और इसका एक उपग्रह है गैनीमेड। क्या है आपका, गैनीमेड। और गैनीमेड ये उपग्रह है किसका, ये बृहस्पति का है। और गैनीमेड ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है आपका, सबसे बड़ा उपग्रह है। दो चीजें आपको याद रखना है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है गैनीमेड। क्या हो जाएगा, गैनीमेड। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपको याद रखना है बृहस्पति का। किसका है, बृहस्पति का है ना। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। या फिर कई जगह आपको मिलेगा कि तारा सादृश, तारा सादृश, है ना। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि तारा सदृश किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है बृहस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं, या फिर सारा सदृश कहते हैं, है ना। अब देखिए ये पूछा जाता है कि स्वयं की रेडियो ऊर्जा किस ग्रह में होती है, तो स्वयं की जो रेडियो ऊर्जा है ये बृहस्पति ग्रह में होती है। जबकि हम लोग वायुमंडल में पढ़ेंगे कि जो रेडियो प्रसारण सैटेलाइट किस मंडल में स्थित हैं, वो आपके आयन मंडल में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्वयं की रेडियो ऊर्जा वाला ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति है। कौन सा है, बृहस्पति है ना। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि लघु सौर तंत्र
किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। अब देखिए जूनो क्या है? जूनो एक कृत्रिम उपग्रह है। जूनो क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह है और 2011 में इसे नासा के द्वारा बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा गया। क्वेश्चन ये आएगा कि जूनो क्या है? जूनो एक कृत्रिम उपग्रह है और इसे कब छोड़ा गया? 2011 में छोड़ा गया। लिख लेना, 2011 में छोड़ा गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किस लिए? बृहस्पति के अध्ययन के लिए। किसे? जूनो को। अब देखेंगे यहाँ पे ये लिखा है 12 वर्ष, ये आपका क्या है? 9 घंटे 56 मिनट। तो 12 वर्ष में क्या ये सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा था। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बृहस्पति को कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगता है। और इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण काल। क्या कहेंगे? परिक्रमण काल कहेंगे। और अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेता है? 9 घंटे 56 मिनट। और इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे परिभ्रमण काल कहेंगे। क्या कहेंगे? परिभ्रमण काल कहेंगे। तो ये आपका हो गया है बृहस्पति। क्या हो गया है? बृहस्पति हो गया है ना। अब देखिए सन में, देखिए तो सन में देखेंगे हम लोग, टाइटन जो है इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह है ना। टाइटन क्या है इसका? ये आपका उपग्रह। क्वेश्चन आएगा टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपको याद रखना शनि, और शनि का ये क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबे भी क्या है? ये भी आपका उपग्रह है। फोबे क्या है? ये भी उपग्रह है। और फोबे एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो उल्टी दिशा में क्या है? परिक्रमा करता है अपने ग्रह की। तो क्वेश्चन ये भी आएगा किस ग्रह का उपग्रह है उसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो आपका हो जाएगा फोबे। क्या हो जाएगा? फोबे। कैसनी क्या है? तो कैसनी भी 1997 में क्या है? 1997 में ये कृत्रिम उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? ये आपका कृत्रिम उपग्रह है और ये भी जूनो की तरह नासा के द्वारा क्या है? छोड़ा गया है शनि के अध्ययन के लिए। और शनि जो है इसमें क्या है? एक वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वलय पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि किस ग्रह में वलय पाया जाता है, यानी कि रिंग के आकार का उसको घेरे हुए है। तो आप रिंग का छल्ला या फिर वलय किस ग्रह में पाया जाता है? शनि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शनि में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे अरुण। तो अरुण की खोज की है विलियम हर्शल ने। किसने की है? विलियम हर्शल ने की है ना। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। मीथेन की अधिकता के कारण, है ना, इस ग्रह में क्या है? मीथेन, जिसे CH4 कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन को CH4। तो मीथेन की अधिकता के कारण इसे हरा या नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं और अरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। ये बार यूपी टेट में पूछा गया है कि पृथ्वी के समान किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अरुण। क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अरुण, आपका हो जाएगा, है ना। और दो चीजें आपको और याद रखना है कि शुक्र और अरुण दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं। बाकी सीधा करते हैं, 6 ग्रह सीधा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण क्या है? उल्टी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। लास्ट में आते हैं वरुण। तो इसकी खोज किसने की है? ये की है जॉन गाले ने की है। और ये क्या है? सबसे ठंडा, और ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह। सबसे दूर का ग्रह क्वेश्चन आएगा, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? वरुण होगा। क्या होगा? वरुण होगा। तो वरुण क्या है? ये सबसे दूर का ग्रह है ना। तो ये आपको याद रखना है। और पिछले जो चौथे लेक्चर में हम बता चुके हैं, इनके अंग्रेजी नाम भी आपको याद करना जरूरी है। तो जैसे हम कहेंगे, बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। शुक्र को वेनस कहते हैं। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। मंगल को मार्स कहते हैं। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। शनि को सैटर्न कहते हैं। अरुण को यूरेनस कहते हैं। और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक समाप्त होता है, आप अच्छे से देखिएगा और उसके बाद क्या इसको नोट करिएगा, तो आपकी ज़बरदस्त आपकी तैयारी होगी। तो चलते चलते रोजाना की तरह आपसे आज क्वेश्चन पूछेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे खेल से पूछेंगे। आपको बताना है कि डूरंड कप, डेविस कप और एक जरा कप, है ना, लिख दे रहे हैं। एक जरा से ना लिख पाए आप लोग, एक जरा कप, है ना। तो ये जो तीनों कप हैं, एक जरा कप है, डूरंड कप है,
डेविस कप है। ये जो 3 प्रकार के कप हैं, इनका संबंध किस खेल से है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे, है ना? तो फिर से सुनिए, डूरंड कप, एक्जरा कप और डेविस कप, ये तीनों कपों का संबंध किस खेल से है ना? वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी आपकी मेहनत क्या सफल होगी। केवल देखने मात्र से क्या है, आपकी सफलता नहीं मिलेगी। और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत भी क्या है, देखने मात्र से सफल नहीं होगी जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।